नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। जीआरपी इटारसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय चोर गिरोहों को किया गिरफ्तार। ट्रेन में यात्रियों के साथ लूट, चोरी, डकैती जैसी वारदात को देते थे अंजाम। लॉकडाउन के दौरान ट्रेन में वारदातों में हुआ इजाफा। ट्रेन में सिविल में लगाई थी पुलिस कर्मियों की चेकिंग। सीसीटीवी और गश्त ड्यूटी के दौरान 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से यात्रियों का सामान, सोने चांदी के जेवर किए गए बरामद। गिरफ्तार आरोपी राहुल उर्फ रामदास अर्जुन सिंह जाटव उर्फ अज्जू आगरा का रहने वाला है। आरोपी लंबे समय से वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपी 14 वारदात को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी महिला यात्रियों को बनाते थे निशाना। 10 महिलाओं को बना चुके निशाना। रात के समय देते थे वारदात को अंजाम। अभी तक 10 महिलाओं से 11 लेडीज पर्स चोरी कर चुके हैं आरोपी। कीमती सामान निकालकर चली ट्रेन में से पर्स, मोबाइल फेंक देते थे। चोर वारदात के बाद सुनारों को बेचते थे चोरी के गहने। आरोपी गोल्डन लोन कंपनियों में चोरी के गहने रखते थे गिरवी। उड़ीसा से चोरी के गहने खरीदने पर सुनार को किया गिरफ्तार। उड़ीसा गोल्ड फाइनेंस कंपनी की शाखाओं से गोल्ड किया रिकवरी। बबीना, झांसी से मय गहने के 2 सुनारों को भी किया गया गिरफ्तार। कुल 25 लाख की मशरूक की बरामद। जीआरपी इटारसी को पिछले दिनों अंतर्राज्यीय चोरी, लूट, डकैती करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। पिछले दिनों अनलॉक के दौरान ट्रेनों में वारदातों की संख्या में इजाफा हुआ। इसके चलते विशेष रूप से सिविल में चेकिंग लगाई गई और इसी क्रम में 2 संदिग्ध युवक इटारसी पुलिस द्वारा पकड़े गए। उन्होंने जब इन दोनों संदिग्धों से पूछताछ किया और इनके कब्जे में स्थित बैग की तलाशी ली तो इसमें यात्री सामान पाया गया, जिसमें कुछ गहने जेवर भी थे। दोनों संदिग्धों से पूछताछ में एक व्यक्ति का नाम राहुल उर्फ गौरंगा पाया गया, जो भद्रक उड़ीसा का रहने वाला है, और दूसरा अर्जुन जाटव आगरा का रहने वाला है। इन बदमाशों ने बताया कि पिछले लंबे समय से ये ट्रेन में चोरी की वारदात करते पाए गए हैं। इनके खिलाफ पहले भी विदिशा और भोपाल में आपराधिक प्रकरण दर्ज रहा है। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने लगभग 14 वारदातों को करना अपने संज्ञान में लाया है और साथ में लगभग 10 महिलाओं को इन्होंने टारगेट बनाया है, जिनसे 11 लेडीज पर्स चोरी हुए हैं। इनके तरीका वारदात में ये लोग रात की ट्रेनों को चिन्हित करते थे और इसमें विशेष रूप से महिला यात्रियों को अपना टारगेट बनाते थे और महिला यात्रियों का लेडीज पर्स चुराने के बाद उसमें से गहने, जेवर और कैश वो वे अपने कब्जे में ले लेते थे और पर्स और बाकी मोबाइल वगैरह वो बाथरूम में या ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देते थे। इस प्रकार की वारदात करने वाले इस अंतर्राज्यीय गिरोह से पूछताछ करने के पश्चात संज्ञान में आया कि ये सुनारों को अपना चोरी गया सामान बेचते थे और न केवल ये चोरी का सामान यथावत बेचते थे बल्कि पुराने सामान को नए फॉर्म में चेंज करके उसको मणप्परम गोल्ड आदि फाइनेंस कंपनीज में भी फाइनेंस के लिए, लोन के लिए गिरवी रखते थे। इस प्रकार पुलिस को भद्रक उड़ीसा के एक सुनार श्रीधर साहू को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और इनकी निशादेही से धामपुर और भद्रक उड़ीसा के मणप्परम फाइनेंस लिमिटेड की शाखाओं से भी गोल्ड रिकवरी करने में सफलता प्राप्त हुई है। बबीना, झांसी निवासी 2 सुनार अजीत सोनी एवं पंकज सोनी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके कब्जे से भी गहने, जेवर, चोरी के सामान बरामद हुए हैं। इस प्रकार पुलिस को लगभग 25 लाख रुपए का मशरूका बरामद करने में सफलता मिली है। 15 लाख का मशरूका इन्होंने पिछली बार जब पुलिस रिमांड में लेकर आरोपियों से पूछताछ की थी वहां सफलता मिली थी। पुनः इन बदमाशों से गहरी पूछताछ की गई और समग्रता से सुदीर्घ विवेचना के तहत जब कार्यवाही की गई तो 10 लाख रुपए का मशरूका और बरामद हुआ है। और इसमें आपको जानकारी दे दें कि इन्होंने आगरा में भी वारदात की थी, उस वारदात का भी खुलासा हुआ है। इस प्रकार इटारसी जीआरपी की टीम को जो सफलता प्राप्त हुई है उस पर पुलिस अधीक्षक रेल श्री हितेश चौधरी साहब ने विशेष रूप से पुरस्कृत करने की घोषणा किया है।